हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑन दिस ट्यूटोरियल वीडियो। और आज इस वीडियो में मैं आपको रूट मीन स्क्वायर वैल्यू किसी करंट या वोल्टेज की निकालने का जो फॉर्मूला है उसका डेरिवेशन सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा। और उसके बाद हम एक साइनसॉइडल करंट के लिए उसकी हाफ वेव के लिए रूट मीन स्क्वायर करंट निकालेंगे और फिर फुल वेव के लिए रूट मीन स्क्वायर करंट निकालेंगे। ओके, तो सबसे पहले फॉर्मूले का डेरिवेशन हम देखेंगे। और डेरिवेशन स्टार्ट करने से पहले जो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट की जो डेफिनेशन है वो सबसे पहले मैं आपको बता दूं। सो वो होती है द रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ एनी करंट इज डिफाइंड एज दैट वैल्यू ऑफ स्टेडी करंट, जो कि कांस्टेंट करंट जो कि डीसी में फ्लो होता है, which would generate the same amount of heat in a given resistance in a given time as generated by actual current passing through the same resistance for the same given time। ये पूरी डेफिनेशन है और इस डेफिनेशन को यहाँ पर मैं दो डायग्राम से समझाऊंगा। सो यहाँ पर मैंने दो डायग्राम कंसिडर करें। एक है यहाँ पर एक रेजिस्टेंस सोर्स है जिसे हमने डीसी सोर्स से रेजिस्टेंस को डीसी सोर्स से कनेक्ट करा हुआ है, और दूसरे सर्किट में सेम रेजिस्टेंस को हमने एक एसी सोर्स से कनेक्ट करा हुआ है। ओके, तो जब सर्किट कंप्लीट होता है तो डीसी वाला जो सर्किट है उसमें जो करंट है वो आईडीसी फ्लो होगा, और एसी वाला सर्किट है उसमें जो करंट है वो आईएसी फ्लो होगा। ओके, अब डेफिनेशन के हिसाब से अगर हम कुछ टाइम ड्यूरेशन लें, सपोज T1 से स्टार्ट करके T2 तक हम इन दोनों सर्किट को एनालाइज कर रहे हैं। ओके, सो जो नेट टाइम है वो हो जाएगा T2 माइनस T1, जिसके लिए हम इस सर्किट को देखेंगे। सो जो नेट टाइम है वो हो जाएगा T2 माइनस T1। सर्किट को, दोनों ही सर्किट को T1 से T2 टाइम तक हमने ऑब्जर्व करा। ओके, सो जो टाइम ड्यूरेशन होगा वो हो जाएगा T2 माइनस T1। अगर इस टाइम ड्यूरेशन में जो हीट एनर्जी एसी वाले सर्किट में और डीसी वाले सर्किट में अगर वो हीट एनर्जी का डिसिपेशन सेम होता है, तो इस कंडीशन में जितना करंट इस डीसी वाले सर्किट में फ्लो हो रहा है वो कहलाएगा आरएमएस वैल्यू उस करंट की। ओके, सो आईडीसी ये हो जाएगी अगर हीट डिसिपेशन सेम है एसी और डीसी वाले सर्किट में। सो आई डी सी इज इक्वल्स टू आई आर एम एस, और इसे डिनोट करते हैं आई वी से। ठीक है, अब हीट एनर्जी डीसी में निकालना है, एच मतलब हीट एनर्जी, यहां पर मैं लिख देता हूं हीट एनर्जी। सो डीसी में हीट एनर्जी वो हो जाएगी आई स्क्वायर डी सी आर इंटू जितने टाइम इंटरवल के लिए हम हीट एनर्जी निकालना चाहते हैं वो यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है। ओके, सो आई डी सी इसकी वैल्यू आई वी के बराबर होगी, जो कि आरएमएस वैल्यू होगी उस करंट की, T2 माइनस T1। ये हमने हीट एनर्जी इन डीसी निकाल लिया। अब हमें हीट एनर्जी इन एसी निकालना है, ये क्या होगी। ओके, सो इसके लिए हम जो एनर्जी और पावर का रिलेशन है वो हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। ओके, सो डी एच बाय डी टी, यहाँ पर अपन ए सी का निकाल रहे हैं। सो रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी विथ टाइम, ये होता है पावर। ओके, अब पावर के लिए फॉर्मूला हो जाएगा इस ए सी सर्किट में P इक्वल्स टू आई स्क्वायर ए सी इंटू आर। ये हम यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर दें, और सबसे पहले डी एच ए सी इक्वल्स टू पी इंटू डी टी हम लिख सकते हैं, और यहाँ पर हम पी की वैल्यू पुट कर दें। सो वो हो जाएगी आई स्क्वायर ए सी इंटू आर। अब हमें नेट हीट निकालनी है उस टाइम ड्यूरेशन T1 से T2 के लिए, तो यहाँ पर हमें दोनों साइड इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। सो हीट एनर्जी मिली हमें इंटीग्रेशन फ्रॉम T1 टू T2 आई स्क्वायर ए सी इंटू आर डी टी। यहाँ पर मैं dt लिखना भूल गया था, तो ये आप करेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, तो आरएमएस वैल्यू निकालने के लिए हीट डिसिपेटेड इन डीसी और हीट
डिसिपेटेड इन AC ये बराबर होना चाहिए। सो इसे हम इक्वेशन 1 बोल दें, इससे हम इक्वेशन 2 बोल दें, दोनों को इक्वेट कर देते हैं। सो IV स्क्वायर R इंटू T2 माइनस T1 इक्वल्स टू इंटीग्रेशन फ्रॉम T1 टू T2 I स्क्वायर AC R dt। अब जो रेजिस्टेंस है वो कांस्टेंट होता है, तो उससे हम इस इंटीग्रेशन से बाहर निकाल दें और उसके बाद ये R से ये R कैंसिल हो जाएगा और IB इसकी वैल्यू हम निकालेंगे फाइनली, तो हमें मिलेगी 1 बाय T2 माइनस T1 इंटू इंटीग्रेशन फ्रॉम T1 टू T2 I स्क्वायर AC dt। ये आ गया है RMS करंट निकालने का फॉर्मूला। ये फॉर्मूला हमने डिराइव कर लिया। ओके, अब हम एक साइनोसॉइडल करंट लेंगे और उसके लिए हाफ वेव और फुल वेव के लिए हम RMS करंट निकालेंगे। तो ये आप अच्छी तरह से नोट डाउन कर लें। ये है पहला पार्ट, ये है दूसरा पार्ट और ये है थर्ड पार्ट। ओके, अच्छी तरह से नोट डाउन कर लें क्योंकि ये पूरा सेक्शन जो है वो मैं अब रब करूँगा। अब सबसे पहले हाफ वेव के लिए मैं आपको सबसे पहले RMS वैल्यू उस करंट की निकाल के बताऊंगा। ओके, हाफ वेव मतलब जो टाइम पीरियड है वो 0 टू T/2 हमें कंसिडर करना है। सो जो T1 है उसकी वैल्यू 0 और T2 इसकी वैल्यू हो जाएगी T/2। और यहाँ पर जो AC करंट है उसकी इक्वेशन साइनोसॉइडल हमने ली है। ओके, सो I इक्वल्स टू I0 साइन ओमेगा t। ये जो AC करंट है उसकी इक्वेशन है और RMS वैल्यू निकालने के लिए हम यहाँ पर इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। और यहाँ पर जो ओमेगा है वो है एंगुलर फ्रीक्वेंसी जिसकी वैल्यू होती है 2 पाई बाय कैपिटल T। कैपिटल T जो है वो साइनोसॉइडल वेव का टाइम पीरियड है। ओके, सो RMS वैल्यू निकालने के लिए हम यहाँ पर फॉर्मूले में वैल्यूज पुट कर देते हैं। सो 1 बाय T2 माइनस T1, तो यहाँ पर T/2 बचेगा केवल और लिमिट होगी 0 से T/2 और IAC की वैल्यू पुट कर दें। सो हमें मिलेगा I0 स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा t dt। अब ये जो इंटीग्रल है इसमें से हम I0 स्क्वायर इससे हम बाहर निकाल सकते हैं क्योंकि ये उस करंट की मैक्सिमम वैल्यू है। सो ये कांस्टेंट रहती है। ओके, सो इसे हम बाहर निकाल देते हैं। अब यहाँ पर हमें साइन स्क्वायर ओमेगा t को इंटीग्रेट करना है, तो हम ये जो इंटीग्रल है इसको पहले अलग से निकाल लें और उसकी वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देंगे। ओके, सो हमें निकालना है इंटीग्रल ऑफ साइन स्क्वायर ओमेगा t फ्रॉम 0 टू T/2। ओके, अब यहाँ पर हमें एक फॉर्मूला यूज़ करना है साइन स्क्वायर थीटा, ये होता है 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाय 2। ये जो फॉर्मूला है वो हमें यहाँ पर यूज़ करना है। सो फॉर्मूला पुट करें तो हमें यहाँ पर मिलेगा 1 माइनस कॉस ऑफ 2 ओमेगा t बाय 2 dt। ओके, अब इस इंटीग्रल को हम दो इंटीग्रल में ब्रेक कर सकते हैं। तो एक इंटीग्रल हो जाएगा 0 टू T/2 1/2 dt माइनस इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू T/2 कॉस ऑफ 2 ओमेगा t, और यहाँ से भी 1/2 बाहर निकल जाएगा। ओके, अब cos AX इसका अपन इंटीग्रल निकालें x के रिस्पेक्ट में, तो वो आता है साइन AX बाय A। ओके, और 1/2 इसे हम इंटीग्रेट करें dt के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ पर केवल t बचेगा। dt को इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ पर आएगा t, अपर लिमिट T/2 और लोअर लिमिट 0 माइनस 1/2, और यहाँ पर cos 2 ओमेगा t को t के रिस्पेक्ट में डिफरेंट इंटीग्रेट करेंगे तो हमें मिलेगा साइन 2 ओमेगा t बाय ओमेगा, अपर लिमिट T/2 लोअर लिमिट 0। अब इस स्टेज पे आके हम जो ओमेगा है उसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। ओमेगा की वैल्यू है 2 पाई बाय t, वो हम यहाँ पर पुट करेंगे और ये जो पहला वाला इंटीग्रल है ये तो बड़ी आसानी से सॉल्व हो जाएगा। और पहले वाले जो इंटीग्रल है इसकी वैल्यू आएगी हमारे पास कैपिटल T/4 लिमिट पुट करने के बाद, और
ये जो दूसरा वाला इंटीग्रल है इसमें हम ओमेगा की वैल्यू पुट कर दें 2π/t। ओमेगा की वैल्यू पुट करने के बाद अब हम यहाँ पर लिमिट्स सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें यहाँ पर मिलेगा t/4 - 1/2 इंटू, और यहाँ पर 2π/t इसे भी हम बाहर निकाल देते हैं। सो यहाँ बचेगा साइन ऑफ 4π/t इंटू t/2 माइनस साइन 0। ओके, सो यहाँ पर t से t कैंसिल, 2 1 जा 2 2 जा, तो यहाँ पर 2π बचेगा केवल, साइन ऑफ 2π माइनस साइन ऑफ 0। अब साइन ऑफ 2π उसकी वैल्यू भी 0 होती है और साइन ऑफ 0 उसकी वैल्यू भी 0 होती है, तो ये जो पूरा जो ये सेकेंड पार्ट है इस इंटीग्रल का ये पूरा हो जाएगा 0 और हमें यहाँ पर वैल्यू मिलेगी केवल t/4। ओके, सो इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी फ्रॉम 0 to t/2 इसकी वैल्यू हमारे पास आई है t/4। ठीक है, अब ये वैल्यू हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दें तो हमें यहाँ पर RMS करंट मिल जाएगा जो कि होगा I0 √I0 स्क्वायर बाय t/2 इंटू t/4। सो यहाँ पर कैपिटल T से कैपिटल T कैंसिल हो जाएगा, 2 1 जा 2 2 जा 4, और हमें यहाँ पर मिलेगा I0 स्क्वायर बाय 2 और वो हो जाएगा I0 बाय √2। ये आया है हमारे पास RMS वैल्यू। ओके, और 1/√2 इसकी वैल्यू हम पुट करें तो वो होगी 0.707 और I0 एज इट इज। ओके, सो हाफ वेव के लिए जो RMS करंट है वो मैक्सिमम जो वैल्यू है उस साइनोसॉइडल करंट की उसका 0.707 टाइम्स होगा फॉर हाफ वेव। ओके, अब फुल वेव के लिए हम RMS वैल्यू निकालेंगे करंट की। ओके, सो आप ये अच्छी तरह से नोट डाउन कर लें और जैसा मैंने आपको तरीका बताया बिल्कुल वैसे ही सॉल्व करेंगे तो आप डेफिनेटली इसको जब आप खुद से करने की कोशिश करेंगे तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो ये पूरा हो गया हाफ वेव का। अब हम फुल वेव के लिए RMS वैल्यू निकालेंगे। जब हम फुल वेव के लिए निकालेंगे तो अंतर क्या हो जाएगा कि T1 की वैल्यू 0 होगी और T2 की वैल्यू कैपिटल T होगी, और T2 माइनस T1 इसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी कैपिटल T। ठीक है, अब यहाँ पर वापस से हमें इस इंटीग्रल की वैल्यू निकालनी है। ओके, सो इसे हम जल्दी से निकाल लेते हैं। अब साइन स्क्वायर ओमेगा टी इसे क्या लिखना है हमें 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी डी टी। अब इसे हम दो इंटीग्रल में ब्रेक कर देंगे तो पहला हो जाएगा 0 to t डी टी और दूसरा हो जाएगा 0 to t कॉस ऑफ 2 ओमेगा टी डी टी। ओके, दो इंटीग्रेशन बीच में माइनस का साइन। ओके, अब पहला वाला इंटीग्रल इसे हम इवैल्यूएट करें तो आएगा कैपिटल टी के बराबर, और दूसरा वाला इंटीग्रल ये हो जाएगा कॉस को इंटीग्रेट करेंगे तो साइन 2 ओमेगा टी बाय 2 ओमेगा, अपर लिमिट टी लोअर लिमिट 0। ओके, अब ओमेगा की वैल्यू हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दें, सो टी माइनस 1/2 ओमेगा की वैल्यू इंटू 2π बाय कैपिटल टी। ओके, और ये जो ठीक है ओमेगा बाहर नहीं निकाला मैंने, यहाँ पर ही ओमेगा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी। ओके, अब यहाँ पर हम लिमिट पुट करें, सो t माइनस 1/2, और यहाँ पर ये जो डिनोमिनेटर में 4π/t है उसे हम बाहर निकाल सकते हैं। सो 4π बाय कैपिटल टी इसे बाहर निकाल दिया और यहाँ पर बचेगा साइन ऑफ 4π बाय कैपिटल टी इंटू टी माइनस साइन ऑफ 0। ओके, सो ये t से t कैंसिल। अब यहाँ पर बचा साइन ऑफ 4π माइनस साइन ऑफ 0। अब साइन ऑफ 4π इसकी वैल्यू भी होती है 0, साइन ऑफ 4π ये होता है 0 और साइन ऑफ 0 ये भी होता है 0। ओके, सो यहाँ पर हमें बचेगा केवल कैपिटल T। ये वाली जो पूरी टर्म है वो ये पूरी टर्म हो जाएगी 0।
क्योंकि साइन 4 पाई 0, साइन 0 भी 0, 0 माइनस 0 0, और 0 इंटू 1/2 इंटू 1/2 इंटू 4 पाई बाई टी, ये भी हो जाएगा 0। ओके, ये वाली टर्म पूरी है ना। तो यहाँ पर बचा केवल कैपिटल टी। अब ये वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर दें, इसकी वैल्यू आई है कैपिटल टी के बराबर। सो आई वी इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ आई नॉट स्क्वायर बाय कैपिटल टी। एक गलती हो गई है तो उसे आप सुधार लें। तो यहाँ पर आएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये होता है 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाय 2। ओके, सो यहाँ पर मैं 2 लिखना भूल गया। सो यहाँ पर 1/2, यहाँ पर भी 1/2, और इस पूरे के मल्टीप्लिकेशन में बाहर ले लेते हैं 1/2। यहाँ पर भी 1/2 इंटू करना है, और यहाँ पर भी 1/2 इंटू करना है, तो हमें यहाँ पर t/2 मिलेगा। ओके, सो ये वैल्यू आई है t/2 के बराबर, और ये हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दें। सो t से t कैंसिल, और i भी हमें यहाँ पर मिलेगा I0/√2, जो कि वापिस से होगा 0.707 I0 के बराबर। ओके, सो जो RMS वैल्यू है वो फुल वेव के लिए भी जो मैक्सिमम वैल्यू है उस करंट की, उसका 0.707 टाइम्स होगा। ठीक है, ये जो मैंने यहाँ पर गलती करी है उसको आप प्लीज़ सुधार लें। ओके, फ्लो में हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने फुल वेव के लिए, हाफ वेव के लिए, दोनों के लिए RMS वैल्यू निकालनी सीखी है। ओके, और ये कुछ आपको एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जिसमें आपको कोई फंक्शन गिवन रहेगा, उसकी RMS वैल्यू निकालना होती है, तो वहाँ पर आपको बहुत यूज़फुल होगा। ओके, सो आई होप दैट दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल फॉर यू ऑल। और आपको वीडियो पसंद आए तो आप उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें ताकि जैसे ही नया वीडियो अपलोड हो आपको तुरंत उसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाए। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।